राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। आज ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने जा रहा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर ये तय होगा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित होगी। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में करीब 2000 सरपंचों और लगभग 1250 पार्षदों के पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा प्रधान पदों की 75 से 80 सीटों पर भी ओबीसी आरक्षण की संभावना जताई गई है। अब सवाल ये है कि आखिर आयोग ने ये आंकड़े कैसे तय किए। दरअसल आयोग ने पहले हुए पंचायत और निकाय चुनावों का गहराई से अध्ययन किया। रिपोर्ट में सामने आया कि प्रदेश की करीब 40% सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार जीतते रहे हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में ओबीसी प्रत्याशी जनरल सीटों से भी चुनाव जीतते हैं। हालांकि बड़े नगर निकायों में ये आंकड़ा करीब 32 से 33% तक ही रहा। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 21% से ज्यादा आरक्षण की सिफारिश नहीं की है। यानी जिन इलाकों में पहले से आरक्षण का प्रतिशत ज्यादा है, वहां ओबीसी को पूरा 21% आरक्षण नहीं मिल पाएगा। ऐसे मामले खास तौर पर मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जयपुर में करीब 5,37,595 ओबीसी परिवार है। सीकर में 3,82,708 परिवार है। जोधपुर में 3,58,427, झुंझुनू में 3,26,839 और भीलवाड़ा में करीब 2,93,765 ओबीसी परिवार है। वहीं सबसे कम ओबीसी परिवार वाले जिलों में सलुम्बर में 25,330, प्रतापगढ़ में 36,584, बांसवाड़ा में 38,125, डूंगरपुर में 44,582 और जैसलमेर में करीब 75,000 परिवार शामिल है। अब आपको ये भी बता दें कि इस रिपोर्ट का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का गठन 9 मई 2025 को हुआ था और इसे शुरुआत में सिर्फ 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कार्यकाल 3 बार बढ़ाया गया। आखिरकार अब ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा रही है। गौर करने वाली बात दोस्तों ये भी है कि पंचायत और निकाय चुनावों में देरी को लेकर सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ा था। सरकार का कहना था कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण तय होगा और उसी आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। अब जैसे ही सरकार इस रिपोर्ट पर फैसला लेगी, उसके बाद सीटों का आरक्षण तय होगा, लॉटरी निकलेगी और फिर पंचायत और निकाय चुनावों का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी ये साफ है कि आज आने वाली ये रिपोर्ट सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि राजस्थान के हजारों गांवों, नगर निकायों और लाखों मतदाताओं की राजनीति की नई दिशा तय करने वाली रिपोर्ट साबित हो सकती है। अब सबकी नजर राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। आप क्या कहेंगे इस खबर पर? अपनी राय भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।